सीखने वालों का स्वागत है, क्योंकि हर दिन सीखा हुआ ही काम आएगा। आज हम सीखेंगे इन फॉर्मूलाज के बारे में। काउंट, काउंट इफ़, काउंट ए, काउंट ब्लैंक एंड काउंट इफ्स किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ डेटा है। सबसे पहले हम लगाते हैं काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला सभी चीज़ों को काउंट करने के लिए होता है। यहाँ पर केवल ये नंबर्स को काउंट करता है। मैंने लगाया इक्वल टू काउंट, और काउंट लगाने के बाद में जैसे मैंने ब्रैकेट बंद किया, इसके बाद में मैं यहाँ पर रेंज दे सकता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ से पकड़ के वो पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, और रेंज जब सिलेक्ट की मैंने ब्रैकेट को बंद किया। ब्रैकेट को बंद करने के लिए मैं शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करूँगा, और ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मुझे शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना होता है। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर मुझे ये काउंट मिल गया। मतलब जो टोटल काउंटिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, वो है टोटल एंड टोटल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जो कि है 16। अब यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ काउंट इफ़ की, तो काउंट इफ़ का मतलब है किसी कंडीशन के बेस पर मैं किसी भी चीज़ को काउंट कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला लगाने के से पहले सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ़। काउंट इफ़ के बाद में मैं यहाँ पर एक रेंज दूंगा, जिस रेंज से मुझे पूरा डेटा चाहिए। मान लेते हैं मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या खाली इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में क्राइटेरिया में मैंने बोला कि मुझे जो चाहिए वो ग्रेटर देन 30, यहाँ से 30 से ज़्यादा जो हो वो मुझे चाहिए। ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको शिफ्ट के साथ कोलन दबाना है, तो ये डबल ब्रैकेट ऊपर की तरफ आ जाता है, डबल कोलन आ जाता है। और यहाँ पे फिर ग्रेटर देन शिफ्ट के साथ दबाएंगे आप, और यहाँ पर आप अपना क्राइटेरिया दे देंगे। तो 30 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो काउंट हो जाएगी। यहाँ पर आई 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी की पूरी काउंटिंग है। मगर यहाँ पर जो काउंटिंग हुई वो 6 की हुई, क्योंकि 1 और 2 ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो 30 से कम है। इस वजह से यहाँ पर ये जो काउंटिंग आई है ये आपकी काउंट इफ़ की आई है। तो यहाँ पे काउंट की आपको समझ में आ गया, काउंट इफ़ समझ में आ गया। अब बात करते हैं काउंट ए की। काउंट ए में चाहे आपके नंबर्स हो और चाहे आपके टैक्स हो, उस सब चीज़ को काउंट करके दिखाएगा। चलो अप्लाई करते हैं। इक्वल टू काउंट ए, और काउंट ए के बाद में मैंने पूरी की पूरी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया माउस से पूरी रेंज को। और यहाँ पर अब आप देखिए ये टोटल और टोटल यहाँ पर जो काउंटिंग आपको नज़र आ रही है, काउंट ए सभी चीज़ों को काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 27 आता है, 27 आता है। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। काउंट ब्लैंक में हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं इस नंबर को हम यहाँ पर हटा देते हैं, तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक लिखेंगे। काउंट ब्लैंक लिखा, और पूरी रेंज को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो जब मैं शिफ्ट के साथ 0 दबा के मतलब ब्रैकेट बंद करके एंटर करूँगा, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आया वो 1 आया, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 ही स्पेस खाली है। यदि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 वर्ड्स, 2 स्पेस क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्पेस ब्लैंक है। तो ये जो काउंट ए है, ये फॉर्मूला यूज़ होता है पूरे के पूरे, चाहे टैक्स हैं, चाहे आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे आपके नंबर्स हैं, सबको काउंट करता है। और जो काउंट है वो केवल नंबर्स को सिलेक्ट करता है। और यहाँ पे काउंट इफ़ में हमने जो यूज़ किया वो केवल और केवल पूरे के पूरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करता है, काउंट करता है। मैं यहाँ पर एक काउंट इफ़ का फॉर्मूला एक बार और लगा के दिखाता हूँ, जिससे आपको काउंट इफ़्स का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। काउंट इफ़ मैंने यहाँ पे लगाया, और काउंट इफ़ के बाद में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, और मैंने बोला कि मुझे केवल जहाँ पे 20 लिखा हो वो ही काउंट हो। सॉरी, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट देना होगा, जो 20 जो लिखा हो वो ही यहाँ पर आए। तो देखो कहीं पे भी 20 नहीं लिखा हुआ है, मैं एक यहाँ पे 20 लिख देता हूँ और एक यहाँ पर। तो आप देखिए, तो इस तरीके से आप क्राइटेरिया दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो क्राइटेरिया दिया वो 20 दिया है, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया मैंने वो ग्रेटर देन का दिया है। अब बात करते हैं काउंट इफ्स की। यहाँ पर कई कंडीशंस, 2 3 4 कंडीशंस का यूज़ करके आप काउंट इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू काउंट इफ्स, तो काउंट इफ्स यदि हम लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्राइटेरिया देना होगा कि किस क्राइटेरिया में हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने बोला कि इस क्राइटेरिया में सेलेक्ट करना है। क्या काउंट करना है,
हमने बोला यहाँ पर हमें जो काउंट करना है वो काउंट करना है हमें अमित को। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने क्या कर दिया, अमित लिख दिया। इसके बाद में क्राइटेरिया सेकंड, अमित को जब ही काउंट किया जाए जब वो 2020 के अंदर हो, और मैंने ब्रैकेट को अंडर कर दिया। तो देखिए अमित, यदि मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है अमित, तो अमित जो है यहाँ पर एक बार आ रहा है 2020 के अंदर, और अमित यहाँ पर आ रहा है 2021 के अंदर, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। यदि मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हटा के लिख देता हूँ मैं राम को, तो यहाँ पर मैं एंटर मारूँगा तो राम जो है 2020 के अंदर 1 बार ही आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मगर यदि मैं इस क्राइटेरिया को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर राम 21 कर देता हूँ मैं, पहले 20 था तो 21 के अंदर राम देखिए कितनी बार आया, 1, 2 एंड 3, जबकि 2020 के अंदर केवल राम एक बार आया था। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और डायनेमिक बना देता हूँ। किस तरीके से, हम यहाँ पर लिखेंगे राम और यहाँ पे लिखेंगे ईयर, तो कभी भी हम जस्ट राम और ईयर लिखेंगे और यहाँ पे हमें उस हिसाब से काउंटिंग मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगाया काउंट इफ्स, और हमने रेंज सेलेक्ट की पहली, जस्ट कोमा लगाया और इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। दूसरी हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट की, कोमा लगाया, और हमने जहाँ पर हम ईयर का क्राइटेरिया देंगे वहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ श्याम, तो श्याम 2021 के अंदर केवल 1 बार काउंट हुआ है, 1 बार आया है। मगर मैं अमित यदि डालूँ 2021 के अंदर तो 1 बार आया है, और यदि मैं राम डालूँ 2021 के अंदर तो 3 बार आया है, और राम को मैं 2020 के अंदर देखना चाहता हूँ तो ये 1 बार आया है। तो ये डायनेमिक फॉर्मूला है जहाँ से आप बड़े आराम से अपनी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। इन सभी फॉर्मूलों को मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सभी फॉर्मूले इस तरीके से यूज़ हुए हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। बड़े आराम से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर आप काउंट इफ़, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स के 2 फॉर्मूले मैंने लगाए हैं, जहाँ पे क्राइटेरिया एक हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में इनबिल्ड कर दिया, और दूसरे फॉर्मूले को हमने डायनेमिक बनाया है, जहाँ पर हमने फॉर्मूले को यहाँ पर हम जस्ट डायनेमिक वैल्यू डालते हैं और उसके बिहाफ पे हमें मिल जाता है। तो आई होप ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको बड़े आसानी से समझ में आए होंगे। यदि ये आपको फॉर्मूलेज समझ में आए हैं तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।